जय मसीह की। और आज हम देखेंगे बाइबल में से पहला इतिहास, उसका आप देख सकते हैं चौथा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। आज हम सीखेंगे इन वचनों के ही द्वारा परमेश्वर किन लोगों को ब्लेस करता है, आशीषित करता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर याबेश जो था वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। वो क्यों हुआ? उसका कारण था क्योंकि उसने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। और हम आज सीखेंगे कि परमेश्वर यहोवा से हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हम भी याबेश के समान अधिक प्रतिष्ठित हो जाएं या हम अधिक आशीषित हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम गरीबी में रहें, हम लाचारी में रहें, हम दुर्बलता में रहें, लोग हमें तुच्छ जानें क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें लोग तुच्छ नहीं जानना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो। आज हम सीखेंगे इन वचनों के द्वारा कि हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हम परमेश्वर के लिए एक ज्योति के समान इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में हम आशीषित नजर आए, ताकि लोग हमारी गवाहियों को देख के परमेश्वर को जानने पाएं। तो चलो हम देखते हैं कि याबेश ने क्या प्रार्थना करी। यहाँ 10 में हम देखेंगे, याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आज मेरे प्रियो, आज हम लोग भी बहुत सी प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आपने याबेश के समान प्रार्थना करी है? याबेश परमेश्वर को पुकारता है। यहाँ पर 10 में लिखा है, 10वीं आयत में लिखा है, याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। पहल इसमें याबेश जो है 4 प्रार्थनाएं करता है। ये 4 प्रार्थना हमें अपने जीवन में करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसमें आप देख सकते हैं, पहली प्रार्थना जो है वो यह करता है कि यहोवा परमेश्वर मुझे आशीष दे। हमें अपने जीवन के लिए आशीष मांगनी है परमेश्वर से। जब हम अपने जीवन के लिए आशीष मांगेंगे तो परमेश्वर पिता हमें आशीष देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब तुम इस पृथ्वी के होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं तो स्वर्ग का परमेश्वर हूँ और तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें आशीष क्यों ना दूंगा। हमें मांगना है क्योंकि मांगने वालों को ही मिलता है। तो हमें परमेश्वर से याबेश के समान आशीष मांगनी है। और उसके बाद दूसरी वो प्रार्थना वो ये करता है, परमेश्वर मेरे देश को बढ़ाएं। आज हमें भी हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे देश को बढ़ाए, हमारे शहर को बढ़ाए। जहाँ भी आप लोग रहते हैं, हमें अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करनी है। याबेश ने भी करी थी और हमें भी करनी है, क्योंकि वो हमें सिखा रहा है कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, जब देश बढ़ेगा तो हम लोग भी बढ़ेंगे। जब देश उन्नति करेगा तो हम लोग भी उन्नति करेंगे। जब देश फ्रूटफुल होगा तो हम लोग भी फ्रूटफुल होंगे। इसलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, ना कि हमें अपने देश के नेताओं के लिए कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है, उन पे दोष लगाना है कि ये नेता ये नहीं करता, ये नेता ने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी। हमें सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे देश को बढ़ाए। तीसरी प्रार्थना वो यह करता है, ये बहुत सामर्थी प्रार्थना मेरे प्रियो, हमें भी करना है। तीसरी प्रार्थना वो ये करता है कि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहे। जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो, तो हम हर एक परेशानी से बचे रहते हैं। परमेश्वर का बलवंत हाथ हमें हर एक परेशानियों से निकाल लेता है, हर एक बीमारियों से आज़ाद करता है, हमें हर एक प्रकार के लालच से बचाता, अभिलाषाओं से बचाता है और हम फ्रूटफुल होते हैं, हम ब्लेस होते हैं मेरे प्रियो। अगली वो प्रार्थना करता है
कि मुझे बुराई से ऐसे बचा रख कि मैं पीड़ित ना हूँ। आज बहुत से लोग जो हैं आशीषित इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि वो बुराई करते रहते हैं। वो बुराई में पड़े हुए हैं। इसकी बुराई, उसकी बुराई और जाने कहाँ-कहाँ की बुराइयाँ करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो ब्लेस क्यों नहीं है। आज परमेश्वर का दास याबेश हमें बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि प्रभु हमें आप चारों ओर की बुराइयों से बचा रख कि हम पीड़ित ना हों, क्योंकि जो बुराई करता है वो पीड़ित होता है। बाइबल हमें बताती है, साफ लिखा है, वो व्यक्ति पीड़ित होगा, वो व्यक्ति परेशान होगा, वो व्यक्ति दुखित होगा, वो व्यक्ति अशांति में पड़ा रहेगा और वो कभी आशीषित नहीं होगा। आज मेरे प्रियो हमें याबेश के समान ये प्रार्थनाओं पे मनन करना है और रोज हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मुझे आशीष दें। प्रभु आप मेरे देश को बढ़ाएं। प्रभु आपका हाथ जो बलवंत हाथ है वो मेरे साथ रहे। प्रभु मुझे बुराई से ऐसे बचा रख कि मैं चारों ओर से आशीषित हूँ, मैं पीड़ित ना हूँ, मैं आशीषित हूँ मेरे प्रभु, ताकि जब तेरे लोग मुझे देखें और मैं एक गवाही के रूप में उनके सामने नज़र आऊँ, तो वो प्रभु तेरे बारे में जानने पाएँ। तेरे बारे में प्रभु मैं उन्हें बताने पाऊँ कि मैं आशीष क्यों हुआ हूँ? क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ज़िंदा खुदा है और वो आपसे भी प्रेम करता है और वो आपको भी आशीषित करेगा, अगर आप उसके लोगों के समान उसके सामने ईमानदारी और सच्चाई से चलेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे ब्लेस करे और ये प्रार्थना मेरे प्रियो जब मैंने करनी स्टार्ट करी तो मैं भी बहुत ब्लेस हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप ये प्रार्थनाएं याबेश की प्रार्थना करेंगे तो आप भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये लिखा है 9वीं आयत में, आप अधिक प्रतिष्ठित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग याबेश के समान प्रार्थना करना सीखें, ताकि हम एक ज्योति के समान चमकें लोगों के बीच में। प्रभु को सारी महिमा मिले। आमीन।